तो ये कहानी है ब्रह्मांड के उन महान आत्माओं के बारे में जो आजकल के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन तो एग्जाम होता है। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दुश्मन एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी आज तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं, जिनको हम प्यार से रिश्तेदार कहते हैं, जिनको देखकर मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दुनिया में दो ही चीजें हैं जो बिना किसी को बताए चुपचाप आकर बच्चों की पिछवाड़ी को छल्ली करके चला जाता है। एक है एग्जाम और दूसरा है रिश्तेदार। एग्जाम तो आने से पहले नोटिस नामक एक चिट्ठी भेजकर बोलता है कि मैं कह कर लूंगा, लेकिन रिश्तेदार नामक प्राणी कब कहां से किस वक्त किस तरीके से टपक पड़ेगा ये खुद भगवान भी नहीं बता सकता। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज, एक पुकार से, जो आपके परिवार में से कोई आपको लगाता है। उस वक्त आप आराम से अपनी गुफा में अपनी तस्वीर को गर्म करके अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। अब आपके वहां पर जाने पर कुछ अजीब से प्राणी आपको दिखाई देंगे जो होते हैं रिश्तेदार। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि बेटा पहचानते हो कौन है हम। साला ये सवाल सुनते ही मेरा दिमाग 600 की स्पीड से रिवर्स में चला जाता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। भाई ये एक ऐसा सवाल है ना जिसको तीनों भगवान भी मिलकर नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो रिश्तेदार खुद ही बताएंगे, बेटा पहचाना, मैं तुम्हारा चाचा का, मामा का, लड़के का, भाई का, ससुर का, फूफा का, मामा का, चाची का बेटा हूँ। जब तुम 8 साल के थे तब तुम मेरे से मिले थे ना, याद करो याद करो। आई डोंट नो। अबे साले, दिमाग से पैदल है क्या या फिर बचपन में बिस्तर से गिर गया था? साला इधर 10 मिनट पहले क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहता, वो साला 10 साल पुराना किस्सा मुझे याद रहेगा। तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच ये सब बोलूंगा? अरे पीछे बाप खड़ा है मेरा। कान फाड़ देगा, जबान से पोछा लगवाएगा। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे यानी कि द्वितीय अध्याय पर, जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हें नौकर बना दिया जाता है। जहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम फास्ट वेंचर हो या लास्ट वेंचर, तुम नौकर बन जाते हो। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े गधे हो, तुम नौकर बन जाते हो। यानी कि खाने पीने का समय, साले कुत्तों की जिंदगी। जहाँ पर घर में चाहे हजारों लोग मौजूद हो, लेकिन खाना तो आपको ही लेकर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बात ये नहीं है कि खाना लेकर जाना पड़ेगा, बात ये है कि खाना लेकर जाने के बाद उनके जो नखरे हैं, ओ हो पूछो मत। अबे जितना खाना दिया है चुपचाप खा लो ना। लेकिन इनके नखरे ही साले खत्म ही नहीं हो रहे होंगे। प्लेट लेकर आते ही बोलेंगे कि बेटा ये सब की क्या जरूरत थी, ले जाओ ले जाओ। जब आप जाने ही वाले होंगे तभी पीछे से एक आवाज आएगा आपके पिताजी का, बेटा प्लेट दे दो, बेटा प्लेट ले जाओ, बेटा प्लेट दे दो, बेटा प्लेट ले जाओ, बेटा प्लेट दे दो। अबे रुक जाओ, बच्चे की जान लोगे क्या? अभी ना मैं इस घनघोर समस्या से निकलने का एक अच्छा सा तरीका निकाल के रखा है। अब जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तब उनके शक्ल को देखकर थोड़ा सा हंस दो और प्लेट वहीं रख कर भाग जाओ वहां से, काम ही खत्म। ये रिश्तेदार साले इतने हरामी होते हैं कि खुद की शादी का दिन तो इनको याद नहीं रहेगा, लेकिन किसके घर में किसका बच्चा बचपन में कौन सा नृत्य कला का प्रदर्शन उनके सामने किया था वो जरूर याद रहेगा उन्हें। साला जब मैं केजी में स्कूल फंक्शन में एक डांस सीख रहा था तब मेरी मती मारी गई थी कि मैं अपना डांस उस वक्त उन्हें दिखाया था। साले आज भी याद करके वो लोग बोलेंगे कि बेटा वो बचपन में जो तुमने डांस किया था वो जरा हमको अभी करके दिखा दो। साला मजबूरन ना चाहते हुए भी अपनी इज्जत को अपने पिछड़े में डालकर उनको मनोरंजन करना पड़ता है। उस वक्त साला मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा होता है, चुप चूतिए, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में लन दे दूंगी, तेरी मां चोद दूंगी, गान मार दूंगी, साले बेवकूफ। अभी तक तो कहानी का क्लाइमैक्स आया ही नहीं है। आपकी तस्वीर तब फटकर 4 हो जाएगी जब आपके रिश्तेदार आपके पिताजी के साथ बैठकर मधुर वार्तालाप कर रहे होंगे, और तभी साले वो लोग अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, यानी कि आपका एग्जाम का रिजल्ट पूछेंगे। और आप अपना रिजल्ट जितना भी बताएं, भले ही आप पूरे कॉलेज में टॉप किए होंगे, लेकिन साला हमेशा वो बोलेंगे कि ये शर्मा जी का लूंडा तो पूरे स्टेट में टॉप किया है। और तब आपके घर वाले आपको ऐसे नजर से देखेंगे जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है।
साला आपको ऐसे महसूस करवाएंगे कि आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन ये शर्मा जी का लौंडा। मैं तो सिर्फ बचपन से एक ही शर्मा जी के लौंडे को जानता हूँ, वही रोहित शर्मा, जिसने 3 बार 200 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। अगर ऐसा ही है तो मैंने भी तो अपने गली में 1000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं, वो भी कई बार, लेकिन मुझे तो कोई कुछ नहीं पूछता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आता है वो समय जिसका हर बच्चा सपना देखा करता है, यानी कि रिश्तेदारों के जाने के समय। क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे को पता है कि अब उनको पैसा मिलेगा, उनकी मेहनत का, उनकी इज्जत उड़ाने का अब उनको पैसा मिलेगा। लेकिन साला मेरे साथ ये कभी होता ही नहीं है कि वो जो भी पैसा देते थे मेरी माँ वही पैसे को लेकर उनके ही बच्चों को दे दिया करती थी। वाह भाई वाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।